देश में कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या 12,000 हो गई है। देश में अब तक 414 मरीजों की मौत, वहीं 1489 लोग ठीक भी हुए। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, देश गंभीर स्थिति में है, ऐसे में सरकार को टेस्टिंग के लिए नई रणनीति बनानी होगी ताकि कहीं पर भी कोई कोरोना पीड़ित ना बचे। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर आए संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात व देश के आर्थिक हालात पर चर्चा। दक्षिणी दिल्ली में पिज्जा बॉय की कोरोना पॉजिटिव मिलने पर 72 लोगों को किया गया घरों में ही क्वारंटाइन। साथ ही पिज्जा बॉय के साथ काम करने वाले 14 लड़कों को भी किया गया क्वारंटाइन। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लगभग 40 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटाइन। एएसआई के बेटे के संक्रमित होने पर लिया गया फैसला। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 941 नए मामले सामने आए, वहीं 22 मौतें दर्ज हुईं। आज के इस आंकड़ों में बीते दिनों की अपेक्षा कमी दिखाई पड़ी। चीन से 6.5 लाख मेडिकल किट भारत पहुंचेंगी, जिसमें 5.5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट व 1 लाख आरएनए किट भी शामिल। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चीता हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट सुरक्षित। हिंडन एयरबेस से चंडीगढ़ जा रहा था हेलीकॉप्टर। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के आरोप में 17 लोगों की गिरफ्तारी, जिनमें 10 पुरुष 7 महिलाएं। साथ ही पुलिस टीम बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हुए हमले की सीएम योगी ने की निंदा और हमला करने वाले दोषियों पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली के दरियागंज इलाके में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। लॉकडाउन के बावजूद भी सब्जी मंडी में दिखी लोगों की भारी भीड़। पुणे में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, 20 सड़क पर उठक बैठक लगवाकर की कार्रवाई। देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। भारतीय रेलवे ने लोगों के नाम जारी किया संदेश। कहा, 167 साल में पहली बार आपकी सुरक्षा में रेल के पहिए रुके। घरों में रहिए, देश को बचाइए। साथ ही आपको बता दें कि 167 साल पहले आज ही के दिन चली थी पहली रेल। देश भर के 170 जिले कोरोना हॉटस्पॉट इलाके। कोरोना संक्रमित के लिहाज से सरकार हॉटस्पॉट इलाकों को अलग अलग जोन में बांटेगी, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर लॉकडाउन तोड़ने पर 9 लोगों की और गिरफ्तारी। अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार। अफवाह फैलाने के मामले में 30 सोशल मीडिया अकाउंट की भी की गई पहचान। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,83,000 के पार। अब तक 1,34,000 मौतें। अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें 28,500 की संख्या में गई जाने। सीआरपीएफ के रायपुर यूनिट ने कोरोना पीड़ितों के लिए 100 क्विंटल अनाज दान किया। कमांडिंग अफसर एएफ अंसारी ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए चर्चा करने के बाद दान करने का फैसला लिया। स्पेन में कोरोना का कोहराम, 27,000 स्वास्थ्यकर्मी इलाज के दौरान संक्रमित हुए। स्पेन में वायरस की वजह से 30,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान काम करने वाले लोगों का रैपिड टेस्ट कराएगी दिल्ली सरकार, जिनमें राशन की दुकानों पर काम करने वाले लोग, डिलीवरी बॉय, स्वास्थ्यकर्मी, सब्जी विक्रेताओं आदि का होगा रैपिड टेस्ट। दिल्ली में डिलीवरी बॉय को लेकर डोमिनोज पिज्जा कंपनी का बयान। डिलीवरी बॉय डोमिनोज कंपनी का नहीं है। डोमिनोज ने कहा कि सभी रेस्टोरेंट का सैनिटाइजेशन व सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होती है। बाइक, बॉक्स, हॉट बैग्स को हर 4 घंटे में सैनिटाइजेशन किया जाता है।